नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा आयत चित्र हिस्टोग्राम। एक वीडियो ऑलरेडी पाई चार्ट पर बना चुका हूं, जिसने नहीं देखी हो जाकर के देख लेना। और उसमें सारा कवर है पाई चार्ट, जो सर्किल में आते हैं परसेंटेज के और डिग्री के सवाल, तो पूरा कवर है। और देश में कोई भी एग्जाम हो, पैट या एसएससी का या एनटीपीसी का या ग्रुप डी, जीडी, हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आते ही आता है। पैट में तो टोटल कितने आने हैं बच्चों? 20 सवाल, 20 के 20 कवर करेंगे। 5 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम पाई चार्ट पे, 5 तो वहां से आने हैं। बाकी आज हम पढ़ रहे हैं हिस्टोग्राम, या फिर हम पढ़ेंगे आज बार ग्राफ। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ, दंड आलेख, इन दो टॉपिकों से भी 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन और बनेंगे पैट में। और अदर एग्जाम में कितना आता है? 1। वो किसी भी टॉपिक से आ सकता है पाई चार्ट से। ठीक है मेरे भाई, 1 से 2 सवाल बनते हैं। एसएससी में तो एक ही आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हिस्टोग्राम। देखो, बेसिक में करा चुका हूं आपको पहली वीडियो में, तो जो ये वीडियो देखने जा रहा है पहली वीडियो जरूर देख ले। चलिए, अब आए चित्र हिस्टोग्राम की अगर मैं बात करूं आपसे, तो क्या क्या दिया है, कैसे ये चित्र बनाता है। तो बचपन में जो हम ग्राफ बनाया करते थे ना बच्चों, एक ग्राफ मिलता था, मिला मिला के बनाया करते थे, तो इसको बोलते हैं आयत चित्र हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या क्या आंकड़े दे रखे हैं, पढ़ते हैं और कैसे पढ़ना है, बस ये ध्यान दो। बाकी तो प्रतिशत, अनुपात, समानुपात और औसत, 3 ही टॉपिक यूज होते हैं ज्यादातर इसमें। देखो अब आप, ये वाली लाइन क्या दे रखी है? मूल्य रुपयों में। 5 रुपए मूल्य, 10 रुपए, 15, 20, 25, 30, 35। तो ये रेंज पढ़ते हैं ऐसे 0 से 5 के बीच। ठीक है भाई, रेंज बढ़ी जाती है। और यहाँ पर क्या बोलोगे? 10, 20, 30, 40 क्या चीज है? नंबर ऑफ टॉयज, खिलौनों की संख्या है। सैकड़ा प्रति मास, यानी कि एवरी मंथ हंड्रेड्स में कितने बनाए हैं। ठीक है, ये जो डेटा है, हंड्रेड्स इन एवरी मंथ, नंबर ऑफ टॉयज। क्लियर है भाई। और यहां दे रखा है आपको मूल्य, कीमत रुपयों में। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा है। और मैंने ये जो जहां तक ये ग्राफ बनाए ना, ऐसे ये ग्राफ पढ़ा जाएगा यहां से यहां तक, ऐसे कि ये 5 तक है। कहां तक है? और 5 का मतलब, इसके ऊपर 5 लिखने का मतलब, इस लाइन से जो आ रहा है ये मान किसका आएगा? खिलौनों की। तो सैकड़े में है तो इसे 500 पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? बात समझ में आ रही है? हंड्रेड्स में है तो 500 पढ़ा जाएगा। फिर से ये बताओ, 5 से 10 की रेंज में जो खिलौने हैं वो कितने पढ़े जाएंगे? 15। 15 का मतलब सैकड़े में 1500। ये कहीं आए बीचों बीच 15 आएगी। बात समझ में? तो इस लाइन पे आप जहां भी मिला दोगे ना ऐसे, तो ये मान इस लाइन का पढ़ा जाएगा 35। आ गई क्या बात समझ में? और जहां भी यहां से यहां मिला दोगे, इस लाइन का पढ़ा जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसमें रेंज बढ़ी जाती है। रेंज का मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये तो कीमत है। और ऊपर जो भी यहाँ देगा इसको ध्यान से पढ़ना। यहाँ संख्या दे रखी है किसमें? 500, 1500, 3500, 2500, 3000, 3500, 1000 और 500, ऐसे पढ़ोगे। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन बच्चों। चलो, पहला क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। अधिकतम मूल्य वर्ग व न्यूनतम मूल्य वर्ग के प्रति मास उत्पादित खिलौनों की। तो एक तो मैक्सिमम जिनका रेट है भाई, वो वाला अंतराल। वर्ग समझ गए किसे कहते हैं? वर्ग किसे बोलते हैं? पूरे एक अंतराल को। इस अंतराल को लेना पूरा। तो एक न्यूनतम का लेना है और एक अधिकतम का। समझ पा रहे हैं ना क्या क्या दे रखा और क्या पूछ रहा है? तो एक डेटा आपको मिनिमम का लेना है और एक किसका लेना है? मैक्सिमम का। तो अधिकतम वाला, अधिकतम मूल्य कहाँ दिख रहा है आपको? इसमें रेंज क्या दिख रही है? 0 से 5, 5 मूल्य से लेके कहां तक जा रहे हैं? 40 तक। तो अधिकतम वाला कौन सा बॉक्स लिया जाएगा? 35 से 40 की रेंज में जो भी खिलौने का रेट होगा वो अधिकतम मूल्य वर्ग हो गया। तो कितने पढ़ोगे? 5 नहीं, 500। सैकड़े में है ना, तो 35 से 40 रुपए की रेंज में खिलौनों की संख्या कितनी है? 500। तो मैंने लिख लिया भाई, अधिकतम मूल्य वर्ग का मतलब कौन सी रेंज पढ़नी है? 35 से 40। और कितने हैं? 500। 35 से 40 रुपए वाली रेंज में कितने हैं? यही बात मैं करूं मिनिमम न्यूनतम मूल्य वर्ग, तो मिनिमम खिलौने कितने के हैं वहां? 0 से 5 की रेंज में है मेरे भाई। तो 0 से 5। बच्चों बढ़िया समझ में आ रही है ना बात? मेन इनमें कुछ नहीं है इतनी बड़ी चीज, मेन है डायग्राम को पढ़ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है भाई। प्रश्न के अनुसार आपको चित्र पढ़ना आना चाहिए। अगर ये सीख लिया, डेटा उठाना है, आंसर देना है, बाकी वही क्वेश्चन होते हैं सब।
या तो जोड़ घटा पूछेगा, या परसेंटेज में पूछेगा, या रेशियो पूछेगा। बेसिक सवाल वही आने हैं। आगे बताओ, 0 से 5 रुपए वाले में बताओ आप। मिनिमम यही तो है, इससे कम तो कोई खिलौना नहीं है। फिर से 5 है तो 5 को क्या पढ़ोगे, फिर से 500, 500 फिर से पढ़ा जाएगा मेरे भाई। अब इसने पूछा टोटल बताओ कितने हैं, तो कितने हो गए, 500 प्लस 500 कितने आ गए। मेरे हिसाब से हर बच्चे को बात समझ में आई होगी। मजा आ रहा है, रिलैक्स होके पढ़ो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं हर लेवल पे। अब पढ़ने की दिक्कत है, जो समझ लिया काम हो जाएगा। आगे बताओ दूसरा, मूल्य वर्ग 5 से 10 में, कौन से में, अब की बार तो साफ साफ लिख दिया है कौन सा वर्ग पढ़ना है। 5 से 10 में उत्पादित खिलौने, और मूल्य वर्ग 20 से 25 में। एक किस में जाना है हमें, 20 से। तो मूल्य वर्ग 5 से 10 में कितना पढ़ूंगा मेरे भाई मैं, 5 से 10 में कितने हैं, 15 नहीं, 1500, 1500 मेरे भाई सैकड़े में। ये 15 डेटा लिख रखा। देखो ये जो डेटा दिया जाता है ना, बड़े डेटे को छोटा करने के लिए तो ग्राफ बनाए जा रहे हैं, मिलियंस में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, ठीक है, ताकि पूरा ना लिखना पड़े। अब मान लो मुझे बार बार डेटा में 15 करोड़ लिखना, तो बार बार जीरो लगानी पड़ेगी नहीं बहुत सारे। तो क्या करा, इधर क्या लिख दिया, बस करोड़ में है भाई, अपने आप समझ लो, बाकी डेटा छोटा कर दिया। आई क्या बात समझ में। अब आगे बताओ, उत्पादित खिलौने मूल्य वर्ग 20 से 25, 20 to 25 कितना है मेरे भाई, 30। 30 का मतलब 100 से गुना कर लो, सैकड़े में है, 3000। पूछा क्या पढ़ते हैं, मैं उत्पादित खिलौनों से, खिलौनों से किसके साथ लग रहा है, कौन से अंतराल के साथ, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, 20 से 25 से। कितने प्रतिशत, मैंने आपको बताया था जब भी ये भाषा आएगी क्या सिखाया बताओ सारे, डिफरेंस बटे में जिससे तुलना हो रही है, गुणा में, या पहले रेशियो ले लो। तो मैंने पहले रेशियो ले लिया 2 जीरो से। जब भी ये भाषा कहीं आएगी कितने प्रतिशत कम, मतलब वाट परसेंट लेस देन या वाट परसेंट मोर देन। आपको ऐसे में क्या करना है, पहले रेशियो ले लेना दोनों डेटा का, 1 से 2 आ गया, फिर क्या करोगे, डिफरेंस दोनों का, 1 2 का अंतर कितना है 1, कंपैरिजन किससे हो रहा, 20 से 25 वाले से, बटे में हो रखना है गुणा। तो डिफरेंस बटे जिससे तुलना हो रही है गुणा, क्या आंसर आ गया। यहां तक कोई समस्या मेरे भाई, तो पुराने वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। तो बस डायग्राम का मतलब बताने का तरीका बदल गया, सर्किल के बजाय हिस्टोग्राम बना दिया। चलो आगे कंटिन्यू करें, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले आप लोग ट्राई करो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे। मूल्य वर्ग 25 से 30 में, 25 से 30 में कितना आ रहा है, 35। उत्पादित खिलौनों और मूल्य वर्ग 15 से 20 में, चाहो तो 3500 ले लो क्योंकि सैकड़े में है, चाहे ना भी लो, क्योंकि जो भाषा पूछी है कितने प्रतिशत ज्यादा या कितने प्रतिशत कम, आवश्यकता नहीं है। आगे बताओ, 15 से 20 में कितना है 25, तो 2500 रेशियो ले लेंगे। आप बताओ, 5 सते 5 पंजे, 5 से 7 कितना ज्यादा है, 2 कितने पे, तो 5 से 20, 20 दूनी। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, वही पुरानी बातें। तो जब भी जिनमें कंपैरिजन करना हो, कितने प्रतिशत ज्यादा कितने प्रतिशत कम, उन्हें लिखो और रेशियो ले लो, उन्हें लिखो और, ठीक है, अंतर बटे जिससे कंपैरिजन हो रहा गुणा 100। अगला क्वेश्चन पढ़ो, मूल्य वर्ग 35 से 40 का उत्पादन, 35 से 40 का कितना है 5, बच्चों ठीक है, का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि कुल मूल्य वर्ग 25 से 30 के उत्पादन के, 25 से 30 मतलब कहां तक जाना है, ये कह रहा 5 को, यानी कि मैं 5 ही ले लूं, अब रेशियो बताया था, जब भी पूछे कितना प्रतिशत बढ़ाना, कितना प्रतिशत, 5 को क्या बनाना, तो कितने परसेंट बढ़ाऊं, तो क्या करोगे बच्चों, डिफरेंस पहले तो काट लो, अनुपात ले लो, 5 सते अंतर कितने का, किससे कह रहा है, किसको बढ़ाना है 5, और गुणा, सबको समझ में आ रहा है, 5 को 35 पहुंचाना है, 1 से 7 बनाना है, तो 1 से 7 जाना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा 6, अंतर बटे पहला मान गुणा। तो इस तरह की भाषा भी वही है जो पढ़ा चुका हूं मैं,
कितने परसेंट बढ़ाना है मेरे भाई? 600%। कोई समस्या? चलिए, समझ में आ रहा है सब कुछ बढ़िया से? मजा आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट। चलो, बड़ा आसान आता है पेपर में ये सब, जब तक पढ़े नहीं होते ना तब तक तो लगता है भाई साहब पता नहीं क्या दे रखा है। आप लोगों ने एक बार डेटा पढ़ना सीख लिया और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो क्लियर कर लिए तो कोई पेपर में सवाल नहीं बचेगा। करो। मूल्य वर्ग 20 से 25 का उत्पादन कितने प्रतिशत कम होता? मूल्य वर्ग 20 से 25 का उत्पादन, 20 से 25 का कितना है? 30। कितने प्रतिशत कम होता कि मूल्य वर्ग 15 से 20 के उत्पादन के बराबर हो जाए? 15 से 20 मतलब 25। यानी कि मैं यहां कर दूं इस सवाल को ऊपर, 30 से कितना होना है? 25। और सवाल फिर से वही है, प्रतिशत कम या प्रतिशत? तो कम हो रहा अब की बार। रेशियो ले लो, 5 अंक 30, 5 पंजे, दोनों वैल्यू 5 से कट रही है भाई। तो फिर क्या करना होता है? डिफरेंस कितने का है? बटे में किसे लें? किससे कह रहा है? मूल्य वर्ग 20 से 25 से कह रहा है, तो बटे में 6 लेंगे और गुणा में। तो बताओ कितना आ गया? 6 से 100 को भाग करोगे 16 से ही, या 16.66 आ जाएगा। ये नहीं आता भाई, चुल्ला तैयार करना 100 को भाग लगाना किससे? 6 से है भाई, ऐसे कर लेना तो कमजोर वाला है, उड़ा देना 16.66। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हिस्टोग्राम आयत चित्र पर, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएपीएफ में पूछा हुआ है, ठीक है। बाकी 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी ली 5 सवालों में, एक ही, बाकी सारे ऐसे ही आते हैं। तो फिर हम करेंगे अभी बार ग्राफ, क्या करेंगे? ठीक है, तो जिसमें बार बनाया जाता है, दंडालेख भी बोलते हैं उसे हिंदी में। पहले इसको देखो क्या क्या दे रखा है इस चित्र में। इधर जो आंकड़े हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक, ये नंबर ऑफ कार्स हैं। क्या है? कारों की संख्या बता रखी है किसी हाईवे पे, और कार, जो ये कार है किस स्पीड से जा रही है और कितनी कार गुजरी हैं। 40 से 50 ये स्पीड दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा में, स्पीड चाल दे रखी 40 से 50, कितनी कार गुजरी हैं? 40 से 50 की स्पीड वाली 50 कारें गुजरी हैं, और 50 से 60 स्पीड वाली, और 60 से 70 स्पीड वाली 85, और 70 से 80 वाली 90, और 80 से 90 की स्पीड पे जिनकी स्पीड 90-100 के बीच रही 45। समझ गए कैसे आंकड़ा दिया हुआ है? ऐसे आपको आंकड़ा पढ़ लेना है, और एक ही क्वेश्चन पूछा था, पढ़ते हैं क्वेश्चन। 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 70 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच चाल वाली कौन कौन सी चाल चाहिए? 60 और कारों की संख्या। आप बताओ 60 व 70 के बीच जिनकी चाल है, कारों की संख्या कितनी पड़ी जाएगी? 85 मैंने लिख ली। किसी को कोई समस्या? पढ़ना आ रहा है? आगे कह रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा व 80 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच चाल वाली कारों की संख्या। कहाँ है भाई 70-80? ये रे, कितनी है? 90 है। 70 से 80 में 90 है। कारों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत? ठीक है, अब बताओ तुलना किससे कर रहा है? सेकंड वाले से। बाकी आपको पता है प्रतिशत कम, प्रतिशत। कोई नालायक अब तक ऐसा तो नहीं बच रहा है जो इसे भी नहीं समझ पा रहा? ध्यान रखना बेटे, फिर ज्ञानदेही का प्रयोग होगा। फिर बताओ 5 से उड़ा दें तो 5 से 17, और 5 से, अब बताओ कंपैरिजन किससे किया गया? 18 से। जिसकी तुलना में पूछा हो तो बटे में आ जाएगा। पूछा किसे है? 17 को। और क्या पूछा है? परसेंटेज लेस देन या परसेंटेज ग्रेटर देन। तो लेस देन हो चाहे ज्यादा हो, क्या करना है? डिफरेंस कितने का है और गुना 1/18 आता है 5.5 के आसपास। भाग भी कर लो वैसे आप, तो 18 से करोगे 18 पंजे 90, 10, 100 दोबारा 18 पंजे 5.5% के आसपास आएगा। तो दे कितना रखा है? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बार ग्राफ दंड आलेख पर आधारित प्रश्न। ये पैट 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन है। यूपी SSC पैट जो कंडक्ट कराती है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इस पर आधारित। और आपको डेटा क्या दिया गया था? एक तो प्रोडक्शन दे रखा था इन लाख्स, ये लाख में है उत्पादन, और साल दिए हुए थे, वर्ष ईयर्स दिए हुए थे, किस साल कितना उत्पादन हुआ है। 2011 में कितना पढ़ोगे? 40 लाख। 2012 में 55 लाख। 2013 में 75 लाख। पढ़ना आ रहा है?
इधर उत्पादन पढ़ना है, ये वाली लाइन ऊपर, और ये नीचे क्या चल रहे हैं, ईयर्स। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट। क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन पढ़ो। 2013 से 2014 तक, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट, या लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। गिरावट का मतलब है कमी बतानी है। कौन कौन से साल में, 13 से चलना, तो 13 का मान तो आएगा बटे में, और अंतर ऊपर लिख देंगे, क्योंकि प्रतिशत कमी पूछी ना, प्रतिशत कमी प्रतिशत ज्यादा जब भी पूछ ले, ऊपर तो डिफरेंस और बटे में जिससे तुलना हो रही है, और गुणा में बताओ। 2013 से 14 कहाँ है 13, यहां से यहां जाना है, यानी कि 75 से, तो आपको पता है जब भी ऐसे सवाल करने पहले रेशियो ले लेंगे। 15 पंजे 15 चौका, 5 से 4 जाना है, कितने का डिफरेंस है, 5 से। क्यों कह रहा हूं, बोल रहा है भाई, कंपैरिजन किससे कर रहा है, 2013 से। बेटा ध्यान से पढ़ा करो, सबका आ रहा है 20, गलती नहीं करनी है। जिससे कंपैरिजन करे, जिससे तुलना करे, जिसकी तुलना में बोले, जिसमें से बोले, वो बटे में आएगा। बाकी ऊपर तो डिफरेंस आता है अगर ये पूछे। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। 2015 व 16 का औसत उत्पादन, 2015 और 16, इनका दोनों का उत्पादन तो ये है, पर यहां पर कौन सा वर्ड यूज हुआ है, एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं भाई, 2015-16 का, 15-16 मतलब कितना कितना है, 80, और एवरेज कैसे लेते हैं, एवरेज होता है औसत कुल योग बटे कुल संख्या। टोटल सम को भाग कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो आप बताओ टोटल सम, कुल योग कितना होगा, 80, और कितनी ऑब्जर्वेशन है, 2, कुल योग बटे कुल, 2 साल का ही तो औसत लेना है, तो संख्या कितनी रखोगे बटे में। तो एवरेज कैसे लेते हैं, योग कर दो उस डेटा का जो भी पूछ रहा है, और बटे में नंबर संख्या। बोलो कितना है, 145 बटे 2 आ गया। पॉइंट में लिखने की नीड नहीं है, आगे कुछ पूछ रहा है इसी में देख लेना। तो निम्नलिखित में से किन वर्षों का जोड़ा ढूंढना है फिर से हमें, जिनको औसत उत्पादन बिल्कुल इसके बराबर। तो आपको वे 2 साल ढूंढने हैं जिनका एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पादन किसके बराबर हो। चलो डायरेक्ट ऐसे को ना ऑप्शन से कर लिया करो, क्योंकि वहां ढूंढोगे दिक्कत आएगी। पहला ऑप्शन क्या है, 2011 से 18, 2011 वे 2011 40 है, 2018 अगर 95 और 40 को मैं जोड़ूं कितना आ रहा है, 135 बटे 2, हमें कितना चाहिए, गलत आ रहा है। 2014 और 2013, 2014 2000 कितना है, 60 और 75 है भाई। 60 और 75 को अगर मैं ऐड करूं फिर से 135 आ रहा है, 60 70 130 5 100, और बटे 2 करोगे फिर से गलत आ रहा है। 2018 वे 17, 18 वे बहुत बड़ी वैल्यू है, 90 90 180 और 5 185 बटे 2, ये तो और भी भयानक है। बचा कौन सा, 12 वे, चेक करो 2012 कितना है, 55, 17 कितना है। अगर मैं 90 में 55 जोड़ू और बटे कितना औसत लेना है, सेम आ रहा है, तो कौन से 2 साल हैं वो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले देख लो आप लोग। चलिए अब मैच कराएंगे, पॉज करके अटेम्प्ट किया करो, वीडियो को पॉज करके पहले देखो कितना आता है आपको, कितना सीखा आपने। ठीक है, मैच करा ले भाई। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग परसेंटेज इंक्रीमेंट बताना है। किसके कंपैरिजन में, 2011 के कंपैरिजन में, किसमें, 2018 के प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। ठीक है भाई, बताओ अब आप। 2011 की तुलना में तो बटे में 2011 का मान आएगा, कहाँ है 2011, 40, और कौन सा साल है 2000 कितना है। तो आपको इतना पता, पहले रेशियो ले लेना दोनों का, चाहे प्रतिशत ज्यादा पूछ ले, प्रतिशत वृद्धि पूछ ले, प्रतिशत कमी पूछ ले, समझ गए। पहले रेशियो, फिर डिफरेंस, फिर जिससे कंपैरिजन हो रहा वो बटे में, और गुणा में 100। ठीक है, बताओ। पहले काटो, 5 से कट रहा है, तो 5 अठे
और 19 पंजे, आपने देखा डिफरेंस कितने का है? 11 का। बटे में किसे रखना है बच्चों? बटे में किसे रखना है? 8। बहुत बढ़िया, सब बच्चों को आ रहा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? गुणा 100। उड़ा दो। अब एक ही देखो, अब ये 1100 हो गया। 1100 किससे भाग कर लोगे? 8 से। जो बच्चे एक ही कर सकते हैं कर लेना, वरना मेरे भाई बचपन की तरह क्या बनाना है? चूल्हा तैयार करेंगे और 8 से भाग करेंगे। 8 एकम 8, 3 30, 8 तिये 6 60, 8 सती 4। अब आगे कुछ नहीं बचा, दशमलव लगा लेंगे। यहीं से आइडिया मिल गया। तो 8 में 40, 137 पॉइंट। ये बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये चूल्हा बना लियो भाई, जो कमजोर वाला है यही कर सकते हैं, कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये तरीके छोड़ो, ये कोशिश करा करो। आगे आओ। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? अब ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन में जहां जहां वृद्धि हो रही हर एक की निकालनी पड़ेगी नहीं। तो इसने क्या पूछा, फिर ध्यान से पढ़ो कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे, कंपैरिजन किया गया लास्ट ईयर से। आपको नेक्स्ट ईयर बताना है किसमें बढ़िया रही है। ठीक है भाई, चलो अब बताओ। पिछले वर्ष की तुलना में आप उत्पादन, अब बताओ, यहाँ 40 से 55 वृद्धि है, फिर 55 से 75 भी, 75 से 60 नहीं लेना, कमी है ना। फिर 60 से 80 वृद्धि, ये भी नहीं लेना, कम वाला। बस वे साल देखने जिनमें क्या हो रही है, तो इंक्रीज कहाँ कहाँ हो रहा है? 40 से 55, 55 से 75, फिर 60 से, फिर 65 से 90 से 95। आंसर तो इन्हीं में से होंगे। अब आपको सब में चेक करना है और ये बताना किस में ज्यादा वृद्धि हुई है। आपने पहले चेक करा, 40 से कहाँ गए? कैसे निकालते हैं? अंतर बटे पहला मान गुणा। क्लियर है भाई? तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं सब बच्चे बताएंगे। तो पहले मैं आंकड़ा निकाल रहा हूं 2011 से, किसका? 2011 से 12। क्या करोगे? 15 और बटे गुणा 100%। में ऐसे ही तो निकाला करें, या तो ये कर लेना, या आपने एक टॉपिक पढ़ाओ कभी बच्चों। ये किससे कट रहा है? 5 से। 5 थे 15, 5 हटे। आपने एक टॉपिक पढ़ाओ फ्रैक्शन वाला, भिन्न। भिन्न बड़ी है छोटी, मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखा उस पर। 4000 से ऊपर लोगों ने देख लिया था, वो डालते ही हैं, तो उसको पढ़ लियो। 3/8 ऐसे आप इन सब की फ्रैक्शन बना लो, फिर इनमें देख लो कौन बड़ा, तो जो बड़ा होगा प्रतिशत मान भी बड़ा होगा। कर सकते हो ऐसे भी, ये यही की आप चेक कर सकते हो भाई साहब। प्रतिशत में निकालना तो गुणा क्या करना पड़ेगा? 100। दूसरे वाला देखो, अब 12 से 13। बोलो 2012 से 13 क्या लिखूं? बोलो सब। 12 से 13, 55 से 75, डिफरेंस कितने का है? कितने पे? अरे ठीक है क्या, कितना है बताओ? 5 चौक 20, 5 से 11 बार, 4/11 गुणा 100 आ रहा है लगभग में। देखा करो बच्चों, भी चेक कराऊंगा मैं। आगे बताओ, आगे नंबर किसका है अब? 2014 से 15। 2014 से 15 बताओ सारे। अगर आपको देखना है डायरेक्ट, क्या कौन कौन से साल है? 18 है, 11 है, 12 है, और तो 11 से 12 चले गए हम। अरे चले गए, फिर डायरेक्ट 12 से 13 की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अगले वाला साल बताना है ना। ठीक है मेरे भाई, तो आप देख सकते हो, वैसे दो और है, चेक कर सकते हो। बोलो 14 से 15 कितना है? 20/60 गुणा 100। अंतर लेना है, बटे में पहला मान गुणा 100। 2 3 6, 1/3 गुणा 100 आ गए। आगे बताओ, अब थोड़ा स्पीड पे करो भाई। 65 से 90, 16 से, क्या लिख दूं? 65 से 90, 25 का डिफरेंस है ना, बटे में 65 और गुणा में, बोलो 5 से काट दें। भाई इतना करने की नीड नहीं है, समझ रहे ना सब? बस ये तो समझने के लिए है कि आपको लिखा दूं मैं सारा। 17 से 18 कितना है? 90 से 95, कितने का डिफरेंस है? अब आप बताओ, इनमें ही बताना सब ज्यादा कहाँ होगी परसेंटेज वृद्धि। अब खुद ही देखो आप पहले कि कौन कौन से साल दे रखे थे, 18, 11, 12, 17। ठीक है, तो ये 14 15 की जरूरत ही नहीं बीच में चेक करने की, 14 15 का तो कोई सवाल ही नहीं है। और देखो 17 18 भी है, 12 13 भी है, और 11 12 भी है। ठीक है मेरे भाई, अब बताओ कैसे हल करोगे?
दोनों में। यहाँ देखो 11 तिये 33, अरे बताया था ना 4/11 कितना होता है डायरेक्ट, जिन्हें याद हो 4/11 कितना होता है 36 पॉइंट, याद है कुछ परसेंटेज में पढ़ाया था, जिन्हें नहीं आता मेरे भाई भाग कर लो 11 से 400 को, 11 तिये 33, 7 70, 11 6, तो पूरा हल करने की जरूरत नहीं, 36% के आसपास आ रहा है। ऊपर देखो ये वाला आपको पता ही है, 1/3 कितना होता है बच्चों, 100 को 3 से भाग करोगे 33 के आसपास आएगा। यहाँ देखो ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही, देखो बहुत मतलब कम आ रही, 50 को किससे भाग कर रहे हैं 9 से, तो ये तो 5% के आसपास आ रही है। अरे आ रही क्या बात समझ में, तो ये तो सबसे कम आ रही है। यहाँ बताओ 13 तिये 50 को भाग करोगे 11 110, आगे बताओ 13 अट्ठे 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आगे बताओ यहाँ ये मैंने आपको पढ़ा रखा कि 3/8 कितना होता है डायरेक्ट, साढ़े, जिन्हें नहीं आता है मेरे भाई परसेंटेज में पढ़ाया जाएगा, 3/8 कितना होता है, या आप अभी के लिए 300 किससे भाग कर लो। अब आप बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आई, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ 37.5 है, 36 पॉइंट है कुछ, यहाँ 38 पॉइंट कुछ है, तो सबसे ज्यादा मान कहाँ है 16, तो बताओ किसका क्या आंसर दोगे, तो सबसे अधिक किस में गई है 16 से, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे लास्ट, यहां तक कोई समस्या, सारी वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, वो ध्यान रखना ऑप्शन से देख लेना किसे किसे निकालना है, मैंने प्रैक्टिस के लिए सब कुछ बता दिया, और लगभग अंदाजा या आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ रखा तो कुछ तो वैल्यू डायरेक्ट ही पता है नहीं मेरे भाई, अगर नहीं पढ़ रखा अच्छे से तो आप निकाल लेना, भाग अंदाजा तो लगा सकते हो। अगला साल बेटे आंसर में ये देखना है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष, यहाँ 17 में 2016-17 था, तो किस वर्ष बताओगे पिछले वर्ष की तुलना में 17 में, क्लियर है। चलिए दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। अब ऐसे सवाल में क्या करेंगे ध्यान देना भाई, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से, यानी कि इस वाली भाषा को देखो कि आपको एवरेज प्रोडक्शन लेना पहले इन सारे साल का, जो भी एवरेज आ जाएगा फिर उससे देखना किस में ज्यादा है, किन सालों में ज्यादा है, किन वर्षों में ज्यादा है, समझ गए। तो पहले इनका एवरेज लो, एवरेज किस किस का लेना है, 40 55 75 60 80, मेरे भाई बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, कि 1-2 सवाल कैलकुलेटिव आएंगे 5 में से, 3 तो सीधे सीधे हो जाएंगे, तो टाइम उन्हें ही देना है, ठीक है। अब बताओ अगर एवरेज लेना कैसे लें भाई, एवरेज लेने कई तरीके हैं, एक तो औसत किसे कहें, इन सारों को जोड़ो और बटे में संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। या मैंने आपको बताया था एक होता है डिविएशन मेथड, सब बच्चे सीखना भाई, औसत लेने का एवरेज लेने का। डिविएशन मेथड का क्या मतलब है, आप इनमें से कोई एक मान लो औसत के तौर पे, कि आपकी मर्जी इनमें से कोई भी एक बीच में से मान लो, जैसे मान लो मैं बीच में से क्या ले लूं, मैंने मान लिया कि मेरा औसत तो कितना आने वाला है भाई, उससे तो सभी कर लोगे, इन सबको जोड़ना और बटे में इनकी संख्या, औसत आ जाएगा। लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूँ डिवीजन मेथड, कि आप इन सब में से मेरे भाई कोई एक मान पकड़ लो बीच में, जैसे कम से कम 40 है ज्यादा से ज्यादा, तो बीच में लगभग 60 पड़ रहा, तो हमने एक मान पकड़ लिया बीच में, मर्जी आपकी किसी को ले लेना। फिर आपको क्या करना, इस मान से कंपैरिजन करना इन सब का, जो कम है तो माइनस में, जो ज्यादा है तो जो मान आप मानोगे उससे कम ज्यादा देखने हैं बाकी मानों को। तो आपने देखा 60 से 40 कितना कम है, आप लिखते चले जाएंगे, 20 कम है ना तो माइनस कर दिया, ज्यादा होता तो 60 से 55 5 कम है, 60 से 75 15 ज्यादा है, तो क्या कर दिया बच्चों प्लस, 60 से 60 खत्म हो गया, जीरो लिख दो चाहे प्लस की माइनस की, 60 से 80 20 ज्यादा है ना मेरे भाई, आगे बताओ 60 से 65 5 ज्यादा है, 60 से 90 30 ज्यादा है, और 60 से 95, तो ये आपको अलग कर लेना है, ये सारा काम कर लिया, और बटे में इसकी संख्या लिखनी इतने के, जो आप हल करोगे अलग से, 60 को अलग रख के इतने के बटे में संख्या लिख देंगे, संख्या कितनी है 2 2 4 2 6 2। अब आप बताओ +20 से -20 कैंसिल हो रहा है, +20 से -5 से +5 कैंसिल हो रहा है, आई क्या बात समझ में,
बाकी सारा ऐड कर लो। 15 और 30 कितना आया, सब प्लस का बच गया। 45 और 35 80 आ गया। तो 60, बाकी सब प्लस का बच रहा ना ऊपर। 60 प्लस 80 बटे, ठीक है मेरे भाई, 80 आ रहा था ना टोटल। 30 30 60 5 65 15 80। 80 को 8 से भाग कर दिया 10। 60 और 10 कितना आ गया, ये सीधा एवरेज आ जाएगा आपका औसत। औसत निकालना आया मेरे भाई। कोई भी एक मान पकड़ लो, बीच में से डिविएशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और जितना भी प्लस माइनस करके आएगा, प्लस में लिख लेना, माइनस आया और प्लस को किससे भाग कर देना, टोटल नंबर से, कितनी संख्या है। 60 को लग रखेंगे जिसे आप मानोगे। अब बताओ आंसर कितना आया। मेरा एवरेज आया इस क्वेश्चन के हिसाब से। औसत उत्पादन कितना आ रहा है, सवाल में पूछ रहा उन वर्षों के बारे में बताओ जिनमें इससे ज्यादा उत्पादन हुआ है। किससे ज्यादा देखना है, कितने साल हैं इसे। 70 से ज्यादा, एक तो 75 हो गया, एक 80, एक 90 और एक, कितने साल ऐसे हैं जिनमें 70 से ज्यादा उत्पादन हुआ है, 4 साल। तो आंसर क्या आएगा, आया क्या समझ में हर बच्चे के। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो इसको पढ़ो ध्यान से, क्या क्या दे रखा है इसमें। पहले डायग्राम देखो, यहाँ दे रखा है नंबर ऑफ पीपल्स, यानी कि लोगों की, नंबर ऑफ पीपल लोगों की संख्या। तो ये दे रखी 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 500 के गैप पे लिखा हुआ है। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन बता रखी, संगठन, किस संगठन में कितने हैं। ए, मान लो कि ए और बी क्या है, देखो ध्यान से। ए ऑर्गेनाइजेशन तो ये है पूरी। ए ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने दे रखे हैं, 2। ए ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी 2, बी के लिए भी 2, 2 बार बना रखे हैं ना। सी के लिए भी 2 बार ग्राफ दे रखे हैं, और डी के लिए भी। और इन दो का क्या मतलब है, कैसे पढ़ना है इसे बच्चों, कि ऑर्गेनाइजेशन ए में, और साथ साथ ये बता रखा है कि जो ब्लैंक वाला है ये, इसे आप मेल पढ़ोगे पुरुष, और जो आपका ये जिसमें लाइनिंग हो रखी इसे क्या पढ़ोगे, फीमेल, महिलाएं। समझ गए। यानी कि इसका मतलब ये है ऑर्गेनाइजेशन ए में जो ये ब्लैंक वाला ये तो है पुरुष, कितने पुरुष काम करते हैं, और जो लाइनिंग है क्या बता रही है, महिला। तो संगठन ए में 3500 तो पुरुष काम करते हैं और 3000 महिला। बात समझ में आ रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन बी में कैसे पढ़ोगे, पहले वाला डेटा क्या बताएगा, पुरुष, दूसरा डेटा क्या बताएगा, महिलाएं। पुरुष कितने हैं 4500, महिलाएं कितनी है। और सी वाला डेटा क्या बताएगा, 4750 पुरुष हैं और 4000। और डी में 2250 पुरुष हैं, 1500 महिलाएं हैं। ई में 3250 पुरुष है और 3750 महिलाएं हैं। इसे ध्यान से देखो, देखो कई बार ये लिख के भी नहीं देगा बच्चों, और इसके जस्ट मिडिल में बना देगा ऐसे लाइनिंग करके, समझे। जस्ट मिडिल का मतलब 3000 3500 के जस्ट मिडिल में क्या मानोगे, ठीक है भाई। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है। चलो अब स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, जितने भी संगठन है सभी संगठनों में महिलाओं की कुल संख्या तथा पुरुषों की कुल संख्या का अंतर। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें आपको जो मेल कैंडिडेट है, मेल है, पुरुष है भी अलग गिनने हैं, और जो फीमेल है वो अलग से गिनती करनी है, और उनका क्या बताना है, डिफरेंस। बताओ पुरुष कितने काम कर रहे हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर पुरुष गिनने हैं तो किसे जोड़ लेंगे, ब्लैंक वालों पे जितना लिख रहे हैं सारे पुरुष ही तो हैं। तो बताओ टोटल कितना आ रहा है, किसे किसे ऐड करना है भाई। तो मेल कैंडिडेट अगर निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, 3500 में कितना ऐड होगा, 4500। आगे कितना ऐड होगा, अगली वैल्यू 4750 है बच्चों है, और अगली वैल्यू 2250 है, इससे अगली वैल्यू है 3200। मैंने आपको पढ़ना आ रहा नहीं, बाकी तो इजी है सब। बताओ टोटल कितने बैठेंगे। अब ऐड करना देख लो मेरे भाई, जिन्हें जो कमजोर बालक है कैसे ऐड किया करो। 750 250 को दे दो, 1000 हो जाएंगे, हो जाएंगे। और 500 500 कितने हो गए, 1000, 1000 1000 कितने हो गए, 2000। और बाकी ये रह गए 3000 4000 7000 4000 11000 और 2 13000 और 2000, ये थे कितने हो गए 15000। और 3250 ये जोड़ोगे तो 18000। जोड़ना आ रहा है। आप क्या किया करो, पूर्ति कर दिया करो। जैसे 250 मैंने किसे दे दिया, इस 250 को एक्स्ट्रा को, तो 250 250 कितने हो गए, और 3000 2000 5000 हो गए। समझ गए बात, ऐसे ऐड कर लेना। ऐसी महिलाएं बताओ, महिलाओं में कितनी कितनी संख्या लिखी हुई,
ऑर्गेनाइजेशन ए में कितनी महिलाएं लिखी हुई हैं? 3000। आगे बताओ बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन बी में 3500 है। ऑर्गेनाइजेशन सी में, संगठन सी में कितनी महिलाएं काम करती हैं? 4000। और डी में कितनी? 1500। और लास्ट क्या वैल्यू है बच्चों? ई में 3700। ऐड कर लो, ये महिलाएं आ जाएंगी। कितनी आई देखो, इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट 500 500 इधर दे दो, 1000, 3000 3000, 6000, 4 10,000 और 1000 11,000 और 3750। ये तो 14,750 आ रहा है। और 1000 1000 ये ठीक है, कितना आ गया? 15,000। इन दोनों का डिफरेंस पूछा, इन दोनों का अंतर। जब संख्या का अंतर पूछा तो केवल संख्या तो गिनोगे। तो मैंने काउंट कर लिया टोटल नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों को। बताओ कितना आया? इन दोनों का डिफरेंस करना है बच्चों, कर लोगे? 15,000 से 15,750 को अगर मैं 250 दे दूं, 15,750 को अगर मैं 250 दे दूं, 16,000 हो जाएगा। और आगे कितना एक्स्ट्रा है? ठीक है, 2,2250 वो एक्स्ट्रा है। और ये कितने हैं? 250 ये दिए हमने। कितना आ गया आंसर? 2500। कितना आ गया डिफरेंस? अंतर तो कर लोगे सारे बच्चे, इन दोनों को माइनस करना है बस। ठीक है भाई, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया है ऑप्शन में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बढ़िया, समझ में आ गया। तो पहले तो ग्राफ पढ़ना आना चाहिए बच्चों, और ग्राफ में आपको ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग, मेल फीमेल अलग अलग दे सकता है। ठीक है, आगे बताओ। सभी संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या संगठन डी में पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है? क्या बोला है, पढ़ियो जरा। सभी संगठनों में महिलाओं की तो कौन सी संख्या चाहिए? तो महिलाओं का तो एवरेज लेंगे। तो महिलाओं की जितनी भी संख्या है उसका क्या लेना है? औसत। औसत कैसे लेते हैं? कुल योग बटे संख्या। टोटल योग तो आपने निकाल ही रखा है। टोटल महिलाएं कितनी है बच्चों? 15,700। इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है टोटल? 5। किससे डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज आ जाएगा। कितना आ गया बताओ? 5 दिए 15, 5 ही कम, कितना बचा? 2, 5 पंजे 25, 3150 आ गया एवरेज। और किससे कह रहा है? संगठन डी में पुरुषों की संख्या से। पुरुषों की संख्या से तो अधिक हो ही नहीं सकता। यहां भी क्या आएगा? एवरेज है भाई। केवल संगठन डी में कह रहा है ना। अच्छा, केवल संगठन डी में मेल कैंडिडेट कितने हैं? केवल संगठन डी में पुरुष लेने कितने हैं? और ये इससे कितना ज्यादा या कितना कम किस में? परसेंट में। दुनिया भर के सवाल कर चुके हैं हम लोग। तो कैसे निकालते हैं? रेशियो ले लो या डिफरेंस करो, जिससे कंपैरिजन करना, बटे में गुणा 100। बताओ, 0 0 कैंसिल होगी। किससे कैंसिल कर दो दोनों को? 5 7 2 9, 5 3 8 1 9, 9 से कैंसिल कर लो, या 45 से काट लो अगर आपको आता है तो। पहले 9 से काट लो। 9 तिये 27, 9 पंजे, यहाँ बताओ 9 से 25 निम्मा, फिर से कैंसिल कर लो, 5 पंजे और 5 सते। आप बताओ किससे कंपैरिजन कर रहा है? डी में पुरुषों की संख्या से। कितनी है? 5। और महिलाओं की कितनी है? औसत 7। डिफरेंस और बटे में 5, तो कितना आ जाएगा आंसर? 2/5 गुणा 100। कितने परसेंट वैल्यू आ गई? तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे नहीं हम। चलिए आगे करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों से क्या क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। अब 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, और अटेम्प्ट करेंगे आप लोग हैं। पहले आप लोग ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो, देखो, आंसर मैच कराना। फिर वही भाषा है सब क्वेश्चंस में, बस डायग्राम में यही तो बदल दिया देने का तरीका है भाई। डायग्राम में क्वेश्चन का डेटा देने का तरीका बदला गया, बाकी कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन वही पुराने। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है। संगठनों बी व सी की महिलाओं की संख्या का अनुपात। बी और सी में किसका अनुपात चाहिए? महिलाओं की। महिलाओं की संख्या कौन से वाला बॉक्स बताएगा? बता रखा ना, महिलाएं कौन से वाले बॉक्स में है? जिसमें लाइनिंग है। तो बी व सी में महिलाओं की संख्या यहाँ 3500 है, और यहाँ, ठीक है मेरे भाई। तो बी व सी में टोटल कितनी बैठी? आपने कहा बी व सी में 3500, और प्लस में कितनी है? 4000। तो बी व सी में तो चाहिए महिलाओं की संख्या, और डी और ई में क्या चाहिए? आप पढ़ो, डी कहाँ है बच्चों? ये रहा। और ई कहाँ है? ये रहा। मेल कैंडिडेट चाहिए तो कौन से वाले को पढ़ोगे? जो ब्लैंक है, जो खाली है।
तो इसमें कितने पढ़ोगे, 2250 और इन दोनों का क्या पूछा है, रेशियो। तो 2250 प्लस 3250 कर लेंगे। इन दोनों का क्या पूछा है, तो जिस जिस संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं को गिनने के लिए कहा है, हम महिलाओं को गिन लेंगे, और जिस जिस संगठन में पुरुषों को गिनने के लिए कहा है, मेल को, हम वो गिन लेंगे। ठीक है भाई। अब बोलो, रेशियो लेना है, कितना आ रहा है, 7500 तो यहाँ आ रहा है टोटल, यहाँ कितना आ रहा है, 32, 22, 54 और 5500 ये आ गया बच्चों। डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से दोनों कट रहे हैं, 5 से 15 पंजे 75 और 5 से 11 बार, क्या रेशियो आ गया। चलिए क्लियर है, बिल्कुल आसान शब्दों में है, बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको डेटा पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है। ए व बी संगठनों के कुल पुरुषों की संख्या, कौन कौन से संगठन, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लेनी है, ए एंड बी, और उसमें केवल कौन से देखने हैं, मेल देखना है। ए और बी में मेल 3500 और 4500। ठीक है, पहले इस भाषा को कर लेते हैं। हमने देखा 3500 और 4500 आ गए इसमें। ए और बी में मेल कैंडिडेट कितने हो गए टोटल, 4 3 7 8000 हो गए। आगे सी डी व ई में कुल पुरुषों की संख्या, सी डी ई में भी क्या लेने हैं हमें, तो बताओ सी में कितनी पढ़ोगे, डी में कितनी पढ़ोगे, 2250, ई में कितनी पढ़ोगे बच्चों, 3200, कितने हो गए टोटल, तो 4 2 6 3 9000 तो ये हो गए, और 750 250 कितने हो गए, 1000, 10250 हो गए। कितने हो गए बच्चों, आ रही क्या बात समझ में सबको, टोटल कर पा रहे हैं सब। चलो अब क्या पूछा है उसे पढ़ते हैं। ए व बी के संगठनों कुल पुरुषों की संख्या, सी डी व ई संगठनों कुल पुरुषों की संख्या का कितना, फिर से वही, किसका पूछा हुआ है, 10,250 का। जिसका पूछता है वो कहाँ आता है, जिससे कंपैरिजन कर रहे हो वो बटे में आता है, और ऊपर किसे लिखेंगे, जिसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए व बी कितने, 8000 ऊपर लिख लेंगे, और गुणा में कितना कर देंगे, सीधा परसेंट वैल्यू आ जाएगी। नहीं, सबको ध्यान है भाई, चलो सोल्व करवाओ। कितना आ रहा है, किससे कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 25 से करें, 25 का 100 और 25 एकम। ठीक है, यहां काटो 25 से, 25 दिए 75, 25 दूनी 50। अब 3200 बटे 41 आ रहा है, अंदाजा लगाओ सारे, या नजदीक है सारे आंसर, कोई भी काफी दूर दूर है मेरे भाई। अब यहां से बताओ आप, 4 8 32 होता है, तो 80 तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 की जब गुणा करोगे, 8 का मान 8 चौक 32, यानी कि 328 बैठता है 8 बार, यानी कि 80 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। 80 से थोड़ा सा कम, एक 74 भी है और एक 78 भी है, तो चांस देख लो किसके होंगे, देखें एक बार, बता दूं एक बार, ऐसे भी चुल्ला बना लो भाई तुम, 41 से 3200 को भाग कर लो, जो कमजोर है ऐसी तो करोगे। अब बताओ सारे, 41 से 3200 करो, कैसे करोगे, पहले देखोगे कि 7 बार चला रहे हैं, 8 बार तो 4 8 32, 8 का माठ ज्यादा हो जाएगा, तो 7 एकम 7 चौक 28, कितना बचा, 13 है 20 है 33 बचे। आगे क्या उतार ली, अब चाहे को 4 8, अब की बार तो 8 बार ही चल गई, और यहीं से अंदाजा हो जाएगा मेरे भाई, 8 का माठ 8 चौक 32, 328 2 बचे, कि 78 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 78 में। तो आपको समझ में आ रहा है सब कुछ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। एक सवाल और है, चलो इस ग्राफ पे लास्ट क्वेश्चन है, 12 ग्राफ पे 5वां। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट कराऊंगा मैं आपको, जिसमें 3 3 भी आ जाते हैं, 2 की बजाय कितने दे देगा। ठीक है, चलिए आखिरी है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे हैं प्रैक्टिस के लिए आपकी। तो क्या पूछा है देखो, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दी गई है, ए बी सी, और इसमें महिलाओं की औसत संख्या बतानी है। ए बी सी में आपको फीमेल की क्या बतानी है, एवरेज नंबर है भाई, तो महिलाओं की औसत संख्या। एबीसी में महिलाएं लेनी कहां से आएंगी, ये वाली जो जिनमें लाइनिंग है, महिलाओं को प्रदर्शित करती है भाई, 3000, 3500, और तो ये तो हो गई महिलाओं की संख्या किस किस में। ठीक है, हो गया फीमेल कोटा। और क्या पूछा हुआ है आपसे,
सी डी ई में क्या पूछा हुआ है, और इनकी औसत लेना है बच्चों। औसत कैसे लेते हैं, टोटल करो और कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, 3, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भाग लगा दो। एवरेज कैसे लेते हैं, टोटल करो और संख्या से भाग लगा दो। सी डी ई में किसकी संख्या चाहिए, यहाँ पुरुषों की औसत संख्या चाहिए। तो सी डी ई में कौन से वाले पढ़ने, ब्लैंक, यही तो है पुरुष। तो 4750, 2250 और 3250। और बच्चों इन दोनों का क्या लेना है हमें, अनुपात। औसत के बाद अनुपात लेना दोनों का। बताओ यहाँ कितना आ रहा है, 3 और 4 7 और 3 10,500 आ गया। तो ये आ गया आपका 10,500 बटे 3। इसके साथ रेशियो लेना है इसका। ये कितना आ रहा है बच्चों, 4 3 7 2 9, 10,250 बटे, अब रेशियो लोगे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 25 से काट लें 25 चौका 100, 50 25 दूनी 25 चौका 100, 25 एकम, तो रेशियो आया 42:41 है कहीं। चलो क्लियर है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। सारे सवाल क्लियर है। चलिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई, हवाबाजी में तो कुछ नहीं होगा। बाकी आप देख रहे हो एक तो रेशियो का प्रयोग हो रहा, एक औसत का और एक प्रतिशत का बेसिक हो रहा, नहीं प्रयोग जो मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था वो यूज हो रहा है। तो हम पाई चार्ट पढ़ चुके हैं, फिर मैंने आपको आयत चित्र हिस्टोग्राम पढ़ाया था, और अब हमने पढ़ लिया बार ग्राफ। क्या पढ़ लिया, बार ग्राफ पे एक पैट का सवाल करा पीईटी का लेटेस्ट, और एक मैंने प्रैक्टिस के लिए कराया। एक और करते हैं जिसमें कितने आ जाते हैं, इसमें 3 ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन बार ग्राफ पर, इसके बाद लाइन ग्राफ पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे टेबल, सार्डियन टेबुलर, ये आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा। टॉपिक में आप देख रहे हैं सवाल तो कॉमन ही है, सवाल में सब में वही पूछा जा रहा है, जिसके कॉन्सेप्ट बड़े हो चुके हैं, क्वेश्चन वही है, बस ग्राफ पढ़ने आने चाहिए। ये सीजीएल मेंस 2022 का सवाल है, और इसमें देखो कितने कितने दिए गए हैं, क्या डेटा दिया गया है, 3 कंट्रीज बताई गई हैं एक्स वाई। जो एक्स देश है उसे तो आप पढ़ोगे खाली वाला, तो जितने भी हैं 2016 17 18 19 20 ईयर्स दिए गए वर्ष, इनमें जो खाली वाला बॉक्स पढ़ोगे ये कौन सी कंपनी का है, और ये क्या डेटा दे रखा है इधर, ये हमें उर्वरक बनाते हैं देश, उसका प्रोडक्शन दे रखा है मिलियन टन में, किसमें, ठीक है। तो क्या उत्पादित करते हैं उर्वरक, एक्स देश वाई देश जेड देश, कितना कितने मिलियन टन इनके ऊपर लिखा हुआ है, ये 220 टन, 240, 320, 236, 365, 330, 240, 264, 360। ये 2018 में एक्स देश वाई देश जेड देश, फिर एक्स वाई जेड 2019 में 265 मिलियन टन, 285 और 300, 260, 334, 420, ये पूरा डेटा है भाई। अब बताओ 2017-18 में 2020 में देश जेड द्वारा, किसके द्वारा, उर्वरकों का औसत उत्पादन, उर्वरकों का, तो आपको औसत लेना है कौन से देश के, केवल देश जेड का, कौन कौन से साल का, 17 18 20, 17 18 केवल कौन सा देश, जेड देश लेना है 17 में 18 में, और तो इसने जो औसत करा, औसत कैसे निकालते हैं बच्चों, तीनों को पहले टोटल करते हैं, क्या क्या वैल्यू है, 330, 360 और 400, और एवरेज लेना तो 3 है तो बटे में, ठीक है भाई। नेक्स्ट 2018-2020 में कौन से देश की एक्स का औसत उत्पादन लेना है, 2018 और 2000 एक्स देश पहले वाला बच्चों, ठीक है, पहले वाला देश 240 और 260, इसका एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लेते हैं, 2 से भाग कर देंगे के उत्पादन से कितना प्रतिशत, से किसके साथ लग रहा है, तो डिवाइड में तो ये आएगा, पहले मैंने बताया था क्या ले लिया करो, रेशियो, ठीक है, फिर अंतर बटे जिससे कंपैरिजन हो रहा है गुणा 100। बताओ क्या करना है, यहाँ कितना आएगा, 300 300 690 और 420 1110 बटे में 3 है, और इधर 240 260 कितना आ गया 500 बटे, चलो तो यहीं से कैंसिल आउट कर लो आप, काट लिया, 2 से तो 25 और 3 से काटो 37 बार, तो इधर 37 आ गया, इधर अब कैंसिल आउट नहीं होएगा, प्राइम नंबर आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, कितने प्रतिशत अधिक है, दोनों का डिफरेंस करेंगे हम, 25 से 37 कितने का डिफरेंस है,
कितने पे? और गुणा, ये तो पूरी वैल्यू आ गई। 25 चौक का 100, 12 चौक 48% ज्यादा है। क्लियर है बच्चों?